तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है स्टूडेंट्स, ये देखेंगे एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, क्या दिया है, कोई लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है, और उसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं। दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। मतलब समझ रहे हो कि ऊपर कोई बंदा खड़ा है, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई दो शिप हैं जिसपे जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है और 45 डिग्री बनना है, और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। मतलब दोनों क्या सेम साइड पे हैं और एक के पीछे एक है ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो उन दोनों शिप की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का फिगर तैयार करेंगे। तो दोबारा से फिगर तैयार करने के लिए एक बार और रीड कर लेते हैं। एस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी होगी 75 मीटर। ये एक लाइट हाउस है, इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, और इसके टॉप से जो भी है ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है भैया, चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक, आगे पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शेप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो जो दो शेप हैं, और दो शेप कैसे हैं, वन शेप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। जो पहला शेप है ना वो दूसरे शेप के पीछे है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, सेम साइड पे भी है। तो मान लो एक शेप आपका ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, तो इनको ज्वाइन कर देंगे। एक ये ज्वाइन किया, एक ये ज्वाइन किया। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा क्या है ना फिगर दिक्कत आ रही है। चलो बना दिए इसको, नेक जरा थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देंगे। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब देखो, अब एंगल बनाने हैं। पहले शेप से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री। पहले शेप से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री। अब एक बात पकड़ना, ये आपकी लाइन पैरेलल लाइन है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही होगा ना। ठीक, और नीचे क्या है, ग्राउंड नहीं है लेवल, लेकिन मतलब ये तो मान लो कि मतलब पानी भी है तो वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ तो उसका वो सीन रहा होगा। मतलब एक तरीके से आप समझ रहे होगे ना कि पानी ऐसे करके इधर तैर रहा होगा। बात पकड़ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो भी नीचे कुछ ना कुछ तो ग्राउंड है ही, उस तो पानी का ग्राउंड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो और ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल कितना बनना है 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, तो इसका कितना बन गया 45 डिग्री। ठीक है, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। अब हमें क्या फाइंड करिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं वाई। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी फिगर को ना वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, वो उनको फिगर का ज़्यादा कुछ ध्यान तो रहता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, एक बात ध्यान रखना, जब भी 45 डिग्री 30 डिग्री इनको कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल हमेशा यहाँ आएगा और इससे छोटा एंगल हमेशा इसके पीछे आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ना तो 60 डिग्री हो जाएगा, और पास आता जाएगा तो समझ लो एंगल यहाँ जैसे पास जाता जाएगा बढ़ता जाएगा, दूर जाता जाएगा कम होता जाएगा। तो इसका हल्का सा आप ध्यान रखें, कंपेरिजन करें। जैसे यहाँ 45 और 30 है तो 45 आएंगे 30 पीछे। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। तो ये गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए क्यू बी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इसके हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो टेन थीटा में हमें परपेंडिकुलर भी मिल जाता है, बेस भी मिल जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है बाई। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 175 बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, मीटर। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब हम कौन सा एंगल लेंगे, ए बी पी, बड़ा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ए क्यू पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये देखो ये लाइन समझ लो ना, ये क्या है, राइट एंगल यहाँ बनना है। ठीक, तो इसलिए इसको ले रहे हैं ए
बी पी को या ए पी बी को। अब ये कोई एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है, क्योंकि आपने जो चैप्टर 8 में है ना उसमें जो भी पढ़े हैं वो सारे राइट एंगल के सवाल सॉल्व किए हैं, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो इसलिए ए बी पी लेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी ले लो या ए पी बी ले लो, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी, बेस कितना है आपका पी बी। ए बी तो 75 है, पी बी को क्या लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 75। पी क्यू की वैल्यू एक्स, क्यू बी की वैल्यू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई 75√3, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3, ठीक। तो आगे कैसे करेंगे 75√3, ये प्लस का 75 इधर आएगा माइनस का 75, एक्स इक्वल टू 75 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। तो ये तो अपनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल गई, हम क्या लिख देंगे एंडिंग में, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर। और यही आपका आंसर है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक।